गौरक्षा दल के सदस्यों के साथ रवा बघौला गांव के ग्रामीणों द्वारा की गई पिटाई के बाद फिरोजपुर जिरकात थाने में गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किए गए मामले के अलावा आगे से क्षेत्र में इस तरह के संगठन सीधे कोई कार्रवाई न करे, इसे लेकर फिरोजपुर जिरका महापंचायत में गठित की गई कमेटी के सदस्यों ने इलाके के तीनों विधायकों के साथ सोमवार को पुलिस कप्तान वरुण सिंगला से मुलाकात की है। बता दें कि गौ रक्षा दल के सदस्यों द्वारा की जा रही इस तरह की कार्रवाई से इलाके में रोष बढ़ता देख फिरोजपुर जिरका अनाज मंडी में 36 बिरादरी की महापंचायत बुलाई गई, जिसमें फैसला लिया गया कि पुलिस ने एफआईआर में जो गंभीर धाराएं जोड़ी हैं और नाजायज लोगों के नाम शामिल किए हैं, इनको हटाया जाए। साथ ही गौहत्या पूरी तरह से इलाके में बंद की जाए ताकि क्षेत्र का नाम बदनाम ना हो। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर इस तरह की कार्रवाई भविष्य में की गई तो इलाके का अमन चैन खराब हो सकता है। पुलिस व स्थानीय लोग को हत्यारों का डटकर विरोध करेंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन दूर दराज से आकर गौरक्षा के नाम पर किसी को इस इलाके में गुंडागर्दी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सीआरपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा कि इस घटना के बाद से रवा गांव के लोग डरे हुए हैं और गांव से इसलिए भाग गए कि कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर ले। आफ्ताब अहमद ने कहा कि वरुण सिंगला एसपी से कमेटी के सदस्यों को भरोसा मिला है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। साथ ही इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे। आज जो फिरोजपुर झिरका में अभी हाल ही में जो रावा गांव के मसले के ऊपर और जो घटनाक्रम हुआ उसका मसले पे जो 36 बिरादरी की पंचायत हुई थी, उसमें जो फैसले लिए गए थे और जो पुलिस से भी जो उनकी मांग थी और जो उससे जो मुतालबा था, उसके बारे में आज कमेटी और तीनों विधायक और सारे नेता जो है उन्होंने मुलाकात करी और उसमें यही रखा कि इलाके में इस तरह की जो एक कार्रवाई करके भाईचारे को खराब किया जा रहा है, बाहर के लोग आके यहाँ के भाईचारे को खराब कर रहे हैं, उन पर रोक लगे और ऐसी कार्रवाई जिससे कि आपसी जो है मनमुटाव हो, जिससे सौहार्द खराब हो, उस पर रोक लगे। और जो इस घटना हुई है, इस घटना में जो सही तथ्य हैं, सही जो है उसमें इंसाफ मिले और इसमें किसी को नाजायज जो है किसी के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे कि आम जन को, क्योंकि आज गांव पूरा रवा गांव और उसके लोग औरतें तक और उस गांव में पूरा गांव आज छोड़ के उस गांव को छोड़ के गए हुए हैं, तो इसलिए ना सारे गांव ने घटना किसी तरह का कोई ऐसा काम किया ना कुछ, और ऐसा खौफजदा होना ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम पूरी तरीके से निष्पक्ष और जो भी होगा इंसाफ देंगे और इसमें किसी तरह का कोई ऐसा नहीं होगा। और यही बातें कि हम मिलके इस जो गौकशी है या गौ हत्या है उसके खिलाफ हम पूरा इलाका आज जो है प्रशासन के साथ मिलके, और उस पंचायत में फैसला हुआ था, हम उनके बिल्कुल हामिकार नहीं है, हम उसके विरोध में हैं और आज हम भी कह रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। किसी को अपने हाथ में कानून और किसी को ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है जिससे कि इलाके में बदअमनी फैले, इलाके में इस चीज का वो हो, रोष हो, क्योंकि 2-3 घटनाएं उसी के साथ साथ और हो चुकी हैं जिसमें निर्दोष आदमियों के साथ इन्होंने जो है इस तरह की घटनाएं घटी हैं जिससे उनको परेशानी हो रही है और इलाके में कानून व्यवस्था की जो है हालात जो है उसके बिगड़ने का खतरा है। हम ये कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का अपना असली चरित्र जो है और जो उनकी सोच है उस बीजेपी नेता ने जो है वो चरितार्थ करके दिखाई है। इन सब जो सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पर जिम्मेवार है और हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ 120 में 302 के तहत इनको जो हत्याएं हुई हैं, हमारे निर्दोष लोगों को जो मारा गया है, उसमें इसको संलिप्तता करके इनको सजा मिले और ऐसे लोगों को एक
पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो वो इनको एक्सपेल करके करे, जिससे कि ये नहीं कि लीपापोती करके कार्रवाई करे। हम कहते हैं बीजेपी का असली चरित्र लोगों के सामने आने लग गया है कि इनका यही चरित्र है, समाज को धर्म के जाति के आधार पर बांटने का काम है और इस तरीके सुनियोजित तरीके से धर्म की आड़ में ये राजनीति कर रहे हैं। ये रवा में मामला हुआ था, उसी को लेकर एसपी साहब से पूरी कमेटी मिली थी, 15-20 आदमी थे। तो एसपी साहब से हम सब तीनों विधायक और जो अन्य साथी आए थे एक ही मांग की कि हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। जो इसमें आदमी हैं उनको इस केस में रखा जाए, जो झगड़े में नहीं थे उनको केस से बाहर निकाला जाए और जो नाजायज धारा है उनको हटाया जाए। तो एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि न्याय मिलेगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा और जो वाजिब धारा है वही रहेंगी और जो मेडिकली कोई जो धारा लगेगी वो मेडिकल के हिसाब से लगेगी। एसपी साहब जब नहीं करेगा आगे की, जब रणनीति बनाएंगे, जब एसपी साहब ये करेंगे निष्पक्ष जांच करेंगे तो फिर आगे की जरूरत क्या है। आज हम एसपी साहब से रवा गांव की जो घटना है और उसी के साथ अगले रात को जो बघोला गांव की घटना थी उसके संदर्भ में हम एसपी साहब से मिले और न्याय की दरखास्त लगाई और उसको बताया कि सच्चाई ये है और हमारे पास हमारे खिलाफ जो मुकदमा है हमारे गांव के लोगों के साथ वो अन्याय है, वो जाति है। उस मुकदमे को कैंसिल किया जाए, उसमें जो लगी हुई धाराएं उनको हटाया जाए, झूठ मूठ का मुकदमा हमारे सर पे मत डाला जाए और जो जिस तरह के लोग यहाँ आकर के नक्सलवादियों की तरह जो हथियार लहराते हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि उनकी बोली भाषा हमसे मिलती नहीं है। अगर वो फिर कहीं दूसरी जगह किसी गांव में जाकर के वो उत्पात मचाएंगे तो फिर दोबारा से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी, इसलिए उन पर पूर्ण रूप से रोकथाम लगाई जाए, उसकी हमने उससे गुजारिश की।